A very good morning to all students here. Today our topic is price elasticity demand. Yesterday we had discussed earlier about the price elasticity demand, its meaning, its concepts, and our first method is percentage method, जो कि हमने कल डिस्कस करा है बहुत अच्छे से. परसेंटेज मेथड का मैंने आपको फॉर्मूला पूरा डेरिवेट करके दिखाया, उसके न्यूमेरिकल्स करके दिखाया आपको. और आज भी आपको मैं कुछ न्यूमेरिकल्स, क्योंकि अभी 1 या 2 दिन हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस डालेंगे. बैक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं बुक की एंड में, तो उन प्रैक्टिस करने के लिए उन बैक क्वेश्चंस की मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगा, वो आपने करने हैं. और आज के मैं आपको 2 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू होता है प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड का. देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे. सपोजिंग द इनिशियल डिमांड वाज 100 यूनिट्स. हमारे पास इनिशियल, कल भी मैंने बोला था इनिशियल वर्ड जहाँ पे भी आएगा बेटा हमारे पास क्यू है, डिमांड क्या है 100 यूनिट्स. विद द राइज इन प्राइस, प्राइसेस बढ़ रहे हैं बेटा, इंक्रीज हो रहे हैं. कितने बेटा हमारे पास प्राइस कितने राइज हो रहे हैं -5 हमारे पास. ओके, देन हमारे पास क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है 5 यूनिट पे. क्वांटिटी डिमांड हमारी कितनी हो रही है 5 यूनिट पे. देन हमारे पास उसके बाद बेटा क्वांटिटी डिमांड एंड इलास्टिसिटी डिमांड इज 1.2. ये 1.2 है बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपके पास. फाइंड आउट द प्राइस बिफोर द चेंज इन डिमांड. अब हमारे पास मेन पॉइंट यहाँ पे ये आता है, हमारे को सबसे पहले Q गिवन है इसके अंदर 100, उसके बाद हमारे को चेंज इन P गिवन है -5, Q गिवन है हमारे पास 5, P हमारे पास गिवन नहीं है इसके अंदर, इलास्टिसिटी डिमांड हमारे पास गिवन है 1.2. अब ये क्या एक्सप्लेन करता है, ये एक्सप्लेन ये करता है इनिशियल डिमांड वाज 100 यूनिट्स, हमने Q लिया 100 विद द राइज इन प्राइस ऑफ ₹-5. देखो प्राइस बढ़ रहे हैं, मींस चेंज इन P हमारे पास कितना है -5. द क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है बेटा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय 5 यूनिट्स. यहाँ पे हमने डाल दिया 5 यूनिट्स. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1.2. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास 1.2 आ गया. फाइंड आउट द प्राइस बिफोर द चेंज इन डिमांड. हमारे को प्राइस नहीं दिया, प्राइस. अब हम सबसे पहले इसमें लेट करेंगे, सपोज करेंगे द प्राइस बिफोर चेंज इन डिमांड इज x. हमने x मान लिया प्राइस को. डन. अब मेरे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला बनता है बेटा -p/q इनटू चेंज इन q डिवाइड बाय चेंज इन p. मैंने ये कल डेरिवेट करके आपको दिखाया था और ये फॉर्मूलाज अब यूज होंगे हमारे पास. ये परसेंटेज मेथड है, ठीक है. इसके अंदर हमारे पास चेंज इन, हमारे पास इलास्टिसिटी डिमांड दे रखा 1.2 इज इक्वल्स टू माइनस का माइनस डलेगा. p हमारे पास x माना हमने, देखो प्राइस हमने क्या लेट करा x. q हमारे पास कितना बेटा 100 इनटू चेंज इन q हमारे पास 5 है, चेंज इन p हमारे पास -5 है. हमने q5 माइनस से माइनस काटा और हमारे पास x/100 इज इक्वल टू 1/2. x हमारे पास जो प्राइस है इज इक्वल्स टू 1/2 इनटू 100 निकला. अब हमारे पास x निकला 120 आंसर. तो मतलब हमारे पास ये क्या बेटा ग्रेटर, हमारे पास पाई बिफोर चेंज इन डिमांड इज 120 मींस ग्रेटर देन 1. मतलब ये हमारे पास Q गिवन था, चेंज इन P गिवन था, चेंज इन Q गिवन था, हमारे पास प्राइस नहीं गिवन था. और इसमें प्राइस की जगह हमारे को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे दिया. देखो एक चीज एक्स्ट्रा दे देना, तभी तो ये x मान के निकलेगा. बस फॉर्मूला में पुट कर हमने आंसर निकाला इस टॉपिक का, ठीक है. आपके पास इस तरह के ही क्वेश्चन में आपके पास इस बार क्या पता आपको P दे देता. सपोज कीजिए आपको P गिवन आ जाता है, जैसे Q आपको गिवन है, Q गिवन नहीं है, P आपको 10 आ जाता है. चेंज इन P आपको यहाँ पे आ जाता है बेटा, चेंज इन P हमारे पास 20, ठीक है. चेंज इन Q हमारे पास आ जाता है -20, ठीक है. ED आपके पास आ जाता है 10, ठीक है. ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा. अब हम Q को लेट करेंगे x, जैसे हमने यहाँ पे x लेट करा P को, अब यहाँ पे हम क्या लेट करेंगे Q को लेट करेंगे बेटा. इस तरह का क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चंस में आता है, ये आपको अच्छे से करना है. डन. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आएगा बेटा अ कंज्यूमर बाय 100 यूनिट्स. ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि कंज्यूमर ने 100 यूनिट्स बाय करे ऑफ गुड वाई के एट 5 रुपए पर यूनिट, कि 100 यूनिट्स खरीदे हैं गुड वाई, 5 रुपए की 1 यूनिट है हमारे पास, ठीक है. द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इफ द गुड इज 2. जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कितनी है बेटा वो 2 है. एट व्हाट प्राइस ही विल बी विलिंग टू बाय 140 यूनिट्स, कि 140 यूनिट्स कितने प्राइस मिलेगा. एट व्हाट प्राइस विल ही बी विलिंग टू बाय 140 यूनिट्स ऑफ गुड वाई.
अब हमारे पास पॉइंट है इलास्टिक डिमांड का फॉर्मूला माइनस पी बाई क्यू इंटू चेंज इन क्यू डिवाइड बाई चेंज इन पी। हमारे पास प्राइस गिवन है इसके, कितने गिवन है प्राइस देखो, द कंज्यूमर बाय 100 यूनिट्स बाय गुड एक्स एट ₹5। ₹5 का मतलब है प्राइस 5 रुपए हमारे पास, डन, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे को देखना है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज 2। अब इलास्टिसिटी डिमांड हमारे पास 2, ये 2 पॉइंट आ गया हमारे पास। अब कंज्यूमर बाय 100 यूनिट्स मतलब Q, हमारे पास Q, ये 3 कॉन्सेप्ट आ गए हमारे पास। व्हाट विल बी द विलिंग टू बाय अ 140 यूनिट्स। अब व्हाट प्राइस विल बी विलिंग टू बाय 140 यूनिट्स। 100 के बाद 140 यूनिट्स मतलब Q1 दे रखा है आपको, डिक्रीज इंक्रीज का कुछ वर्ड नहीं दे रखा, Q1 दिया है। अब आपको Q1 गिवन है, देखो Q और Q1 गिवन है तो चेंज इन Q निकल जाएगा, Q1 माइनस Q इज इक्वल टू कितना 40 यूनिट्स। अब आपके पास P गिवन है, ना P1 गिवन है ना चेंज इन P गिवन है, तो चेंज इन P का फॉर्मूला होता है P1 माइनस P। तो हमने P1 को मान के चले यहाँ पे बेटा लेट करके चले x, तो x माइनस P कितना दे रखा है आपके पास 5, तो x माइनस 5 आपके पास चेंज इन P कितना आ गया x माइनस 5, ये आपके पास x माइनस 5 बेटा चेंज इन P आ गया, चेंज इन P x माइनस 5, डन। इलास्टिसिटी डिमांड का फॉर्मूला सिर्फ पुट करना है हमें, ED इज इक्वल्स टू माइनस P बाय Q इनटू चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P। इलास्टिसिटी डिमांड आपके पास कितनी है 2, माइनस का माइनस, P आपके पास कितना 5, Q कितना गिवन आपको 100 इनटू चेंज इन Q कितना निकला हमारे पास 40 यूनिट्स, मैंने 40 पुट करा। चेंज इन P हमारे पास कितना निकला x माइनस 5, बेटा x माइनस 5 दोबारा बता रहा हूँ कैसे आया, हमको P गिवन है 5, P1 गिवन नहीं है, चेंज इन P गिवन नहीं है, चेंज इन P निकालना है हमारे पास P1 माइनस P फॉर्मूला होता है, P1 को मैं x मान के चल रहा हूँ माइनस P तो गिवन है 5, तो x माइनस 5 यहाँ पुट करा इज इक्वल्स टू, हमने इसको काटा बेटा, हमारे पास आया माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 5। अब हमको इधर 2 लिखा हुआ है हमारे पास, 2 को इधर रखना बेटा, हमने मल्टीप्लाई करा इसको 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस 2, 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2, माइनस की चीज जाके प्लस में हो जाएगी, x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 बाय 2, x क्या हमारा आंसर आ गया 4, मींस ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन 1, इसकी भी ग्रेटर देन 1 आ रही थी और इसकी भी बेटा ग्रेटर देन 1। ये 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा हमारे पास, कि अगर आपको चेंज इन P गिवन नहीं है तो किस तरीके से निकालेंगे, बट आपको देखो इसमें ED गिवन है ना, इलास्टिसिटी डिमांड गिवन आएगी आपको, ये चीज बहुत ध्यान से रखना कि इसके अंदर P गिवन था, Q गिवन था, इलास्टिसिटी डिमांड गिवन था, Q1 गिवन था। डेटा Q1 को कैसे पहचाना कि ये Q1 है, एट व्हाट प्राइस विल ही विलिंग टू बाय 140 यूनिट्स, 140 यूनिट्स किस प्राइस मिलेगा, तो 140 यूनिट्स का मतलब है यहाँ पे Q1, चेंज इन इनिशियल वर्ड नहीं आया यहाँ पे, ठीक है, चेंज इन Q1 नहीं आया तो हमारे पास 140 माइनस 100 लगा है, इसका आंसर आ गया हमारे पास टोटल लगा के 4, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको फुल फ्लैश एक्सप्लेन करे, 4 मार्क्स के आएंगे, आपको सेम इसी तरीके से न्यूमेरिकल भेज रहा हूँ मैं आपको, वो न्यूमेरिकल्स करने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी मोस्ट। अच्छा, कल की असाइनमेंट के कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस भेज दिए और कुछ ने नहीं भेजे, जो पास्ट के असाइनमेंट चल रही है, तो मैं आपको सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी आपकी असाइनमेंट हो चुकी है बच्चे, वो असाइनमेंट मेरे को भेजो, ठीक है, और इन क्वेश्चंस को आप रिटर्न करो, मैक्सिमम रिटर्न करो, क्योंकि 4 मार्क्स का फिक्स्ड क्वेश्चन है बेटा, न्यूमेरिकल आता ही आता है इस चैप्टर से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।